यानी कि पैरामीटर और एरिया फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 17A है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वाला हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आई थिंक 4 या 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट आपको समझाने लगी हूँ। पैरामीटर का हुआ है, अगर एरिया का होता तो उसका तो फॉर्मूला चेंज होना था। अब यहाँ पे पैरामीटर है, सबसे पहले तो पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे आ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगी। इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हैं? लेंथ और ब्रेथ इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। दोनों का जो मेजरमेंट है वो एक जैसा होगा। पैरामीटर 2 यहाँ पे फॉर्मूले का होगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है बिकॉज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा लेंथ की जगह 8 सेंटीमीटर प्लस जो कि ऑपरेटर है, और बी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो कि ब्रेथ है। इनको ऐड करेंगे, 16 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर एक स्क्वायर का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, जो कि ज़रा डिफरेंट था। और सेकंड वाला तो रेक्टेंगल की तरह था, सेम यही फार्मूला लगना था तो आपका हो जाना था सॉल्व। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ज़रा डिफरेंट है, अब उसने कहा है कि जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स 3 दी हुई हैं, तो उसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो हम फाइंड के फार्मूला लगा के कर लेंगे इजीली। अब यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, ए छोटा पार्ट इसका, बी और सी, यानी कि ये साइड्स हैं। सी बी ए के इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है और ए सी बी के इक्वल है। अब यहाँ पे साइड्स 3 दी हुई हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू 3, हम इनको नेम देते जाते हैं। 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर और सी को हम लेट कर लेते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर है। अब ट्रायंगल का जब भी हमने पैरामीटर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है पैरामीटर इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स को हमने ऐड कर देना है तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। पी का मतलब पैरामीटर है। अब यहाँ पे जो जो हमने लेट किया था वो हम रखते जाते हैं। ए की जगह 3 सेंटीमीटर प्लस ऑपरेटर, बी की जगह 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब बस इन्हें ऐड कर देंगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा 3 और 4 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो इसी वजह से इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी, सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब 7 और 5 को ऐड करें, 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी पार्ट्स, वो भी इजी हैं क्योंकि रेक्टेंगल, रम्बस और पैरेललोग्राम, इनका फार्मूला यही लगेगा। साइड सेम होंगी, उनको आपने पुट करना है और आपने सॉल्व करना है तो आपका इजी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन। नंबर 17 है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पैरामीटर और एरिया फाइंड करेंगे, कोई भी फिगर्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सरसाइज 17A है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि एक रेक्टेंगल की लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है। ब्रेथ को 2 टाइम करें तो लेंथ आएगा लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब नेक्स्ट उसने कहा हुआ है फाइंड इट्स पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कंडीशन लिख ली जो हमारे उसने गिवन दी हुई थी कि कंडीशन कैसे बनानी, वो लिखा। फाइंड इट्स पैरामीटर, पैरामीटर हमने फाइंड करना है। अब उसने लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक चीज दी है। इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, अब इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे उसने लेंथ दे दी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ का तो हमें पता है कि वो होगी 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे ये कंडीशन उसने दी थी
कंडीशन दी जिसमें लेंथ तो हमारे पास है, ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ फाइंड करने के लिए 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और लेंथ उस तरफ जाकर इक्वल के ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखते हैं एक दफा दोबारा। लेंथ कहा हुआ था, यानी कि लेंथ गिवन थी, और अब ब्रेथ फाइंड करेंगे। जो चीज़ फाइंड करेंगे उसके साइड पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ का फार्मूला लेंथ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ब्रेथ की जगह मैं बी सिंपल करने लगी हूँ। लेंथ की क्या वैल्यू है 12, यानी कि लेंथ को मैं एल का नेम दे रही हूँ, सिंपल एल का। अब लेंथ की जगह जो लेंथ की वैल्यू थी वो लिखेंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। जो डिवाइड में 2 था वो एज इट इज आएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि ब्रेथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर पी फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू टाइम लेंथ, एल फॉर लेंथ प्लस बी यानी कि ब्रेथ। अब यहाँ पे 2 लेंथ हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर प्लस ऑपरेटर, और ब्रेथ आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इनको हाईलाइट कर लेते हैं ना ताकि ज़रा आपको आसानी हो। ब्रेथ और यहाँ पे ये लेंथ, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 12 और 6 को ऐड करें तो 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 18 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3, यानी कि आपका आ गया 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था ये। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्सरसाइज 17A है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके कुछ क्वेश्चंस की मैं बना चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो बना चुकी हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसकी लेंथ जो बड़े वाली होगी वो लेंथ होगी, यानी कि लेंथ 8 मीटर है और ब्रेथ है 5 मीटर। इट इज़ टू बी फेंस्ड। अगर हमने इसके कॉर्नर पे फेंस लगाना है, फेंस जंगले को कहते हैं। अगर एक रेक्टेंगुलर पीस है उसके कॉर्नर पे हमने रेक्टेंगल फेंस लगाना है विथ 4 लाइन्स, 4 लाइन्स ही यूज़ होंगी। व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज़ नीडेड, तो वायर्स की जो है ना लेंथ वो कितनी होगी, 4 वायर्स की लेंथ क्या होगी ये हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट जो है वो लिखेंगे, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर। अब यहाँ पे फेंस की बात हुई है तो फेंस बिल्कुल कॉर्नर पर आएगा, एरिया के कॉर्नर पे आएगा, तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अगर फेंस की जगह टाइलिंग का होता, टाइलिंग यानी कि फुल फर्श पे फुल फ्लोर पे लगता, तो उससे हम एरिया फाइंड करते। अब यहाँ पे ओनली फेंस है तो हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू इंटू लेंथ, लेंथ को मैं सिंपल एल लिख रही हूँ और ब्रेथ को बी। अब जो चीज़ें हैं वो हम अंदर लिखेंगे। जो रिक्वायरमेंट है, एल है 8 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर। सबसे पहले तो रूल यही होता है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 मीटर आएगा। अब 2 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मीटर आएगा। ये अब पेरीमीटर आ गया, इतने पार्ट की हमारी जो है ना ये सोल्यूशन आ गया। अब 4 लाइंस ऑफ वायर, 4 लाइंस रिक्वायर्ड है ना, तो 4 लाइंस की कितनी टोटल लेंथ होगी वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फेंस नीडेड, या फेंस नीडेड लिख लो या वायर नीडेड, ये भी आप लिख सकते हो, तो आपका ये भी ठीक है। अब जितनी पेरीमीटर आया, पेरीमीटर की जितनी लेंथ होगी उसको अगर हम 4 वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वायर्स हैं, 4 वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वायर यानी कि पूरे पेरीमीटर की जितने कॉर्नर पर हमने फेंस लगाना है उसकी लेंथ आ जाएगी। 26 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 6 से 24,
2 4 ज़ा 8 और ये आ गया 10, यानी कि 104 मीटर आपकी जो वायर है वो 404 मीटर पर। अब ये क्वेश्चन नंबर सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट। अब सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, जैसे फेंस था, राउंड भी वही होगा। इफ ही रन्स 3600 मीटर। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 105 मीटर है और ब्रेथ 75 मीटर। अब हाउ मेनी राउंड्स है ना, तो राउंड्स अभी हम यहाँ से लेकर, अगर एक बॉय यहाँ से लेकर यहाँ तक राउंड करता है, अब वो 3600 मीटर 3600 मीटर वो अगर रन करता है, भागता है, तो हमने ये फाइंड करना है तो कि उसने कितने राउंड्स किए, कितने रन्स वो उसने किए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि राउंड लिखा हुआ है, तो राउंड ये भी पैरामीटर की फॉर्म में ही आता है। फेंस या राउंड हो तो पैरामीटर हम करते हैं। रिक्वायरमेंट जो है वो लिखेंगे। लेंथ है 105 मीटर, ब्रेथ है 75 मीटर और फाइंड करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ की जगह L और ब्रेथ की जगह V। लेंथ 105 है मीटर प्लस ब्रेथ है 75 मीटर। अगर हम इन्हें ऐड करें, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। ऐड किया तो 180 आएगा। अब 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 मीटर आता है। ये आ गया आपका पैरामीटर का फॉर्मूला। अभी यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आगे हमने ये भी फाइंड करना है कि उसने कितने राउंड लगाए। अगर वो 3600 मीटर रन करता है तो उसने टोटल राउंड्स कितने लगाए। जो उसकी टोटल रन्स हैं, जितने मीटर उसने रन्स लगाए, उसको हम ऊपर लिखेंगे और जितना पैरामीटर आया, जितना उसने कवर किया, वो हम नीचे लिखेंगे। यानी कि जितना एक रेक्टेंगल का पैरामीटर है उससे नीचे डिवाइड करेंगे ताकि पता चले कि राउंड्स कितने हैं टोटल। अब ये 0 और 0 कट गया, 36 1 ज़ा 36, ये 1 आ गया और ये 0 एज इट इज ऊपर आ गया। यानी कि उसने टोटल 10 राउंड्स लगाए 3600 मीटर पर 10 राउंड्स लगाए उसने। ये आपका आंसर है। आई होप कि